दोस्तों इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एडी करंट लॉसेस। एडी करंट लॉसेस को समझने के लिए हमें सबसे पहले फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझना पड़ेगा। फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहता है कि जब जब रिलेटिव मोशन होगा किसी कंडक्टर और फ्लक्स के बीच में, तब तब उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा। मान लीजिए एक कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल ये एक कंडक्टर है जिसका कुछ रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, और इस कंडक्टर को अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो जब जब इस मैग्नेटिक फील्ड और इस कंडक्टर के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, तब तब इस कंडक्टर के टर्मिनल पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। रिलेटिव मोशन का मतलब ये है कि या तो कंडक्टर मूव करे और फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, या कंडक्टर स्टेशनरी रहे और फ्लक्स का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो। दोनों ही केस में इस कंडक्टर से लिंक फ्लक्स, ये शब्द पे ध्यान दीजिए, लिंक फ्लक्स, लिंक फ्लक्स यानी इससे कांटेक्ट में आया गया फ्लक्स, कंडक्टर से कांटेक्ट में आया गया फ्लक्स जो है वो टाइम के साथ चेंज होगा। अगर ये टाइम के साथ चेंज होगा तो इस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर डिपेंड करेगी कि कितना फ्लक्स टाइम के साथ लिंक चेंज हो रहा है। ये हमने फेराडे लॉ में पढ़ा हुआ है। इक्वलिटी लेने के लिए E इज इक्वल टू माइनस एन डी/dt ये फॉर्मूला दिया जाता है। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो दो तरह से हो सकता है, क्योंकि रिलेटिव मोशन आप दो तरह से करा सकते हैं। रिलेटिव मोशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप अगर एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और एक ट्रेन वहाँ से जा रही है, तो ट्रेन और आपके बीच में रिलेटिव मोशन होगा, या ट्रेन खड़ी है और आप चल रहे हैं, दोनों ही केस में रिलेटिव मोशन ऑकर होगा। उसी तरह से यहाँ पर अगर एक कंडक्टर से लिंक फ्लक्स को चेंज करना है, कंडक्टर से जुड़े हुए फ्लक्स को चेंज करना है, तो दो तरीके हो सकते हैं। या तो कंडक्टर को आप स्टेशनरी रखें और फ्लक्स को चेंज करें। अगर कंडक्टर एक स्टेशनरी फॉर्म में रखा है, एक जगह रखा हुआ है, और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो कंडक्टर रखा है, अगर वो खुद ही चेंज होगा तो उससे जुड़ा हुआ फ्लक्स भी चेंज होना चाहिए। तो क्योंकि कंडक्टर स्टेशनरी होता है ऐसे केस में, इसलिए वहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ को कहते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। जैसा कि एक ट्रांसफार्मर में होता है, ट्रांसफार्मर में जो सप्लाई दी जाती है वो वेरिंग नेचर की होती है। वेरिंग नेचर के होने के कारण, अल्टरनेटिंग सप्लाई होने के कारण करंट भी टाइम के साथ चेंज होता है। करंट चेंज होगा तो जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो भी वेरिंग नेचर का होता है, और उससे लिंक जो भी कंडक्टर होगा उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर में क्योंकि कंडक्टर स्टेशनरी होता है, इसलिए वहाँ स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। सिमिलरली यदि आपको दूसरे तरीके से रिलेटिव मोशन कराना है, मीन्स अगर आपको फ्लक्स को कांस्टेंट रखना है और कंडक्टर को मूव कराना है, तो वहाँ पर भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, जैसा कि जनरेटर में होता है। जनरेटर के केस में इसी तरह से ईएमएफ इंड्यूस किया जाता है। डीसी जनरेटर के केस में वहाँ फ्लक्स कांस्टेंट होता है और कंडक्टर को उस कांस्टेंट फ्लक्स में मूव कराते हैं, ठीक है, प्राइम मूवर की हेल्प से। तो उस केस में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो कहलाता है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये था फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम आते हैं एडी करंट लॉसेस पर। एडी करंट लॉसेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं? देखिए, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन में मान लीजिए हम एक कोर लेते हैं, एक कोर, और उसके ऊपर हम एक बाइंडिंग वाउंड करते हैं, जैसा कि ट्रांसफार्मर में होता है। तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन में क्या होता है, एक बाइंडिंग होती है, एक या एक से ज़्यादा बाइंडिंग होती है, और एक मैग्नेटिक कोर होती है। तो जो मैग्नेटिक कोर होती है उसका काम होता है फ्लक्स कैरी करना। जैसे अगर एक ट्रांसफार्मर देखें तो इसमें ये कोर है, ये जनरली मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है। किस तरह का मटेरियल होता है? मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होती है? वो उसकी परमिबिलिटी हाई होती है। मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब होता है कि वो अपने अंदर आसानी से फ्लक्स को सेटअप होने दे। तो एक कोर जो होती है किसी भी मशीन की, वो मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई होती है। मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब होता है हाई परमिबिलिटी। ये कौन से मटेरियल हो सकते हैं? आयरन, सॉफ्ट आयरन, ठीक है, सिलिकॉन, स्टील, इनकी परमिबिलिटी हाई होती है।
तो जब आप इस किसी भी मशीन को आप जब सप्लाई देते हैं तो वो सप्लाई जनरली बाइंडिंग में होती है, और बाइंडिंग में जो करंट होता है उसके कारण उस मैग्नेटिक मटेरियल में फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, फ्लक्स सेटअप होता है। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक मटेरियल का काम होता है केवल फ्लक्स को सेटअप होने देना अपने अंदर। हम ये नहीं चाहते हैं कि इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर करंट फ्लो। पर क्या प्रॉब्लम होती है दुर्भाग्यवश, ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है इट इज ऑल्सो अ कंडक्टर। ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है ये कंडक्टर भी है, क्योंकि आयरन, सिलिकॉन, स्टील ये मेटल है, तो ये अब इस दुर्भाग्यवश ये मैग्नेटिक मटेरियल कंडक्टर भी होते हैं। अब क्या होता है, हम यहाँ पर जब आप करंट फ्लो कराते हैं, चेंजिंग करंट, तो उसके कारण यहाँ फ्लक्स चेंज होता है। तो इस मैग्नेटिक मटेरियल में प्रोड्यूस फ्लक्स वेरिंग नेचर का होता है। अब ये जो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये इस मैग्नेटिक मटेरियल के साथ भी तो लिंक है, और फेराडे लॉ कहता है कि जब भी किसी कंडक्टर से लिंक फ्लक्स चेंज होता है तो उस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए। तो जो ये मैग्नेटिक मटेरियल है जो कि कंडक्टर की प्रॉपर्टी भी पजेस करता है, इस कंडक्टर के खुद के अंदर ही ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और जो ये इंड्यूस्ड हो जाता है, ये ईएमएफ इंड्यूस होता है, ये लोकलाइज वे में अलग अलग वैल्यू को होता है। जैसे यहाँ पर अगर E1 होगा तो यहाँ E2 होगा। क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ फोर्स का नंबर चेंज हो सकता है, उसके मैन्युफैक्चरिंग शेप के पे डिपेंड करेगा कि कहाँ कितना मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होंगी। तो हो सकता है यहाँ का ईएमएफ, यहाँ लाइन ऑफ फोर्स कुछ और हो, यहाँ कुछ और हो, तो यहाँ का इंड्यूस्ड ईएमएफ कुछ और हो सकता है, यहाँ का कुछ और हो सकता है। तो इसी तरह से लोकलाइज वे में इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर अलग अलग पॉइंट पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएंगे बाय फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके कारण बाय ओम्स लॉ इन पॉइंट्स के बीच में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, सर्कुलेटिंग करंट, क्योंकि जब जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है तो करंट फ्लो होता है। तो यहाँ लोकलाइज सर्कुलेटिंग करंट इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर फ्लो होना शुरू हो जाएगा। एंड इट लुक्स लाइक एडी इन द वाटर। ये कैसा दिखता है? जैसा कि पानी के अंदर भंवर धाराएं होती हैं, वैसा ये करंट दिखता है। इसीलिए इस करंट को क्या कहते हैं? एडी करंट। इसलिए इस करंट को कहा जाता है एडी करंट। और ये जो एडी करंट है ये हमारे लिए अनवांटेड है, क्योंकि हम यहाँ पर इस मैग्नेटिक मटेरियल में केवल फ्लक्स सेटअप कराना चाह रहे थे। तो इसीलिए इस एडी करंट को एडी करंट लॉसेस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी कहीं करंट फ्लो होगा किसी भी मटेरियल में तो वो आइस का लॉसेस प्रोड्यूस करेगा, जिसके कारण हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जिसके कारण मशीन का परफॉर्मेंस चेंज हो सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस मैग्नेटिक मटेरियल को कंटिन्यूस न बनाते हुए स्ट्रिप्स के फॉर्म में बनाते हैं। किस तरह से? इस तरह से एल शेप की स्ट्रिप लेते हैं 0.5 mm की, और उसको लेमिनेट कर दिया जाता है सूटेबल मटेरियल के थ्रू। इसके ऊपर दूसरी एल शेप की स्ट्रिप लेते हैं, वो भी लेमिनेटेड होती है, और उसे बट ज्वाइन कर दिया जाता है। तो इस तरह से इसका स्टेक कर दिया जाता है स्ट्रिप्स का, और इस तरह से कंटिन्यूस फॉर्म में आपको मैग्नेटिक कोर दिखने लग जाती है, जो कि एक दूसरे से, इसका ये वाला पोर्शन इस पोर्शन से लेमिनेटेड होता है। यहाँ दिख रहा है, देखिए ये वाला पोर्शन इस पोर्शन से लेमिनेटेड है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, मान लीजिए यहाँ E1 इंड्यूस हो रहा है, यहाँ E2 हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ करंट फ्लो नहीं हो पाएगा क्योंकि बीच में लेमिनेशन है। इसीलिए इस लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए, इस तरह के लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए क्या करा जाता है? कोर को लेमिनेट किया जाता है। सो लेमिनेशंस आर यूज्ड टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस। एक बार फिर से रिकॉल करूंगा पूरे लेक्चर को। हमने एडी करंट लॉसेस देखा। एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं मैं बताऊंगा 2 लाइन में। जब जब कोई मैग्नेटिक मटेरियल को आप वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में सब्जेक्ट करेंगे तो उसमें लोकलाइज्ड ईएमएफ इंड्यूस हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ मैंने दिखाया। इस लोकलाइज्ड ईएमएफ के कारण यहाँ पर सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा। ये सर्कुलेटिंग करंट एडी जैसा दिखता है, जैसा कि पानी में धाराएं होती हैं, भंवर धाराएं,
वैसे ये सर्कुलेटिंग करंट दिखता है, इसलिए इसे एडी करंट कहा जाता है। ये करंट अनवांटेड होता है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में, इसलिए इसे एडी करंट लॉसेस कहते हैं। इन लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए कोर को लेमिनेट करा जाता है। सो इट वाज ऑल अबाउट द एडी करंट लॉसेस। थैंक यू।